सुपर 8 का पहला मैच था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का, और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था और बारिश की वजह से ये मैच नहीं हो सका। टॉस हो गया था, पाकिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। पहली एक चीज़ है, और प्लेइंग 11 इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि ऐसे लग रहा है कि हम बहुत प्रेशर में। खैर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करते हैं। क्या हुआ है, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान आगा, बाबर आजम, फ़खर जमान उसकी जगह पे आए, नाफे की जगह पे हैं उस्मान खान और शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, सलमान मिर्ज़ा, उस्मान तारिक। सलमान मिर्ज़ा, उस्मान तारिक, फ़हीम अशरफ 9वें नंबर पे आ रहा है, बैटिंग करेगा आगे। ये हमने प्लेइंग 11 बनाई थी यार, मेरी समझ से बाहर है। ये अपना बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैं फेवर में हूँ बिल्कुल, आपके पास 2 या 3 ऑलराउंडर्स होने चाहिए, सारा कुछ ठीक है, अच्छी बात है, बट आप बॉलर्स की जगह पे भी बैट्समैन को डाल दो। बॉलिंग आपकी पूरी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको हो गया कि स्पिन बॉलिंग करेगा जी, नवाज करेगा। भाई शादाब को पढ़ने थे आज, आप यहाँ पे शादाब को बिठा के आप अबरार को लाजमी खिलाते। अबरार एक ऐसा बॉलर है जो आपको बड़ी टीमों से मैच जितवा सकता है। हमारे पास, मैंने अभी कुछ दिन पहले बात की थी इसके बारे में, कि अगर आप हमारी पूरी टीम देखें ना, हमारे पास सिर्फ एक मैच विनर है, वो अबरार है। आपको फरहान क्या बड़ी टीमों के खिलाफ सिंगल हैंडेडली मैच जितवा सकता है? पता नहीं हमें। साइम अयूब पता नहीं कब, कोई परफॉर्मेंस नहीं है अभी भी, पता नहीं 70 मैच खेल चुका है। बीच में कुछ मैचेस आए हैं इसके T20 में जो उसने बेहतर परफॉर्म किया। आगा पता नहीं। बाबर से आप उम्मीद लगा सकते हैं कि वो सिंगल हैंडेडली आपको बड़ी टीमों से मैच जितवा देगा? पता नहीं। फ़खर जमान शायद, उस्मान खान पता नहीं, शादाब खान पता नहीं, नवाज पता नहीं, फ़हीम अशरफ पता नहीं, सलमान मिर्ज़ा पता नहीं, उस्मान तारिक ठीक है, वो अपने 4 ओवर तो कर देगा, लेकिन क्या वो मैच आपको जितवा देगा? पता नहीं। लेकिन अबरार की जब बात आती है ना, उसने प्रूव की है। ये प्लेयर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो हम पता नहीं कह रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि हमें ट्रस्ट इनके ऊपर है ही नहीं। हमने 9 तक अपने बैट्समैन कर ली और बॉलर्स अपने कम कर ली। ये मेरी समझ से बाहर है। अबरार बाहर नहीं बैठता इस टीम में। सबसे पहला नाम अबरार का लिखना चाहिए यहाँ। आपने फखर को डालना था, आप बाबर को ही हटा देते, कोई मसला नहीं था। शादाब सीधा सब बाहर बैठता है भाई। अभी ये कल परसों देख रहा था, ये ताबिश हाशमी जो शो करते हैं अपना, और उसके बारे में मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, डिफरेंट शोज़ के बारे में कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि क्या बातें करते हैं ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स मीडिया में आके। अच्छा, उन्होंने उस दिन ज़रा से एक सेंसिबल, एक बड़ा ज़बरदस्त शो हुआ था कल परसों आई थिंक, उसमें वो बात यही कर रहे थे कि अभी शादाब ने जो बात की थी, ये इसने अपने लिए मसला पैदा कर लिया है। अब ये इसको सबने एक्सपोज कर दिया बेसिकली। अच्छा, मैं कोई इस हक में नहीं हूँ कि ये इस तरह के शोज होने चाहिए और आके क्रिटिसाइज करना चाहिए। आपने कभी किसी इंडियन शो में देखा है किसी को क्रिटिसाइज इतना ज़्यादा किया जा रहा है? कि वो करते ही नहीं है, वो तो करते ही नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई किसी की इज्जत नहीं करता, कोई किसी की इज्जत नहीं करता। सीधी सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई ये पुराने क्रिकेटर्स की कोई इज्जत नहीं करता यहाँ पे। मुझे वसीम अकरम बात करते हैं ना, वो ठीक बात करते हैं कि जी हमें तो आवाम भी ये कहती है, ये भी ये कहते हैं, और मैं आपको ये बात बताऊँ, वो खुद भी ये हरकतें करते हैं, टीवी पे जाके बैठते हैं, वो भी किसी की इज्जत नहीं करते, विद रिस्पेक्ट। बट आई थिंक ये सबके साथ ऐसे है, और हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, और ये एक बहुत बड़ी वजह है इसके, हमारे पास हीरोज़ नहीं है, हम किसी की इज्जत नहीं करते। क्रिकेट की तबाही का ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। खैर यहाँ पे तो फिलहाल अगर बात करें ना, और ये भी कोई आपको लेजेंड्स बनते हुए नजर नहीं आएंगे। आज अगर हम बात कर रहे हैं ना कि बाबर आजम ने अपनी पीक खेल ली है, तो ये हमारे लिए अलार्मिंग चीज़ है। ये वाहिद पिछले कई सालों में ऐसा बैट्समैन आया था जो लग रहा था कि सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, ये बहुत आगे हमें ले जाएगा, बट क्या हुआ उसके साथ? और इसमें मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा गलती इसकी अपनी है, सबसे ज़्यादा गलती इसकी अपनी है।
इसको अपने आप को इंटेलेक्चुअली बेहतर करना था, जो कि इसने नहीं किया, और वो मसले साफ नजर आते हैं। आज मोहम्मद यूसुफ ने कुछ आई थिंक 1-2 दिन पहले एक बात की कि जी एक दफ़ा इसको मैंने कहा कि तुम जाके डोमेस्टिक खेलो, फर्स्ट क्लास खेलो जाके, तो भाई वो पूरी लॉबी एक बन गई थी, मेरे खिलाफ हो गई थी। और ये हुआ होगा, ये हो जाता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मोहम्मद यूसुफ वो 2-3 दफ़ा आए गए हैं, मैं तो समझता हूँ कि ये नौकरी समझ के कर रहे होते हैं। ये मेंटोर्स वाली जो एक अजीब सी चीज़ की थी पिछले कुछ दिनों में, क्या था वो समझ से बाहर था, उसकी कोई सेंस नहीं बनती थी। तो खैर ये जो अब चीज़ें हुई हैं ना, ये आज जो प्लेइंग 11 बनी है इसने तो मुझे ना यकीन करें डरा दिया था कि हमने प्लेइंग 11 बना क्या दी है। फिन एलन और साइफर्ट ओपन करते ना आके और आपने अगर 10 ओवर खेले होते, आपने मैक्सिमम कितने बना लेने थे। अगर आपने ये बैटिंग खिलानी है ना तो भाई 350 हर मैच में करो। 5 मैचों में 350, उसमें से चलो एक मैच में तुम जल्दी आउट हो जाना, ये फिर क्रिकेट होनी चाहिए। ये कभी भी नहीं हो सकता, ये करके भी इन्होंने 170-80 करने हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है मेरे ख्याल से। अबरार नहीं बैठता फिलहाल, ये एक मैं सीधी सी बात आपको कह रहा हूँ कि अबरार वो नहीं बैठता बॉलर, और हमें अपनी पूरी बॉलिंग खिलानी चाहिए। मैक्सिमम ठीक है आप 8 तक खिलाएं, ये 8वें नंबर पे फ़हीम अशरफ आए, और फ़हीम नवाज का भी नहीं सोचना चाहिए। मैं फ़हीम नवाज को शताब से 2 ऊपर रखूँगा, मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बता रहा हूँ। मैं खुद लेग स्पिनर हूँ और मैंने इसको देखा हुआ है, ये नहीं है इतनी क्वालिटी का बॉलर शताब। आप इसका एक करियर देखें ना, जब इसने स्टार्ट किया था, ये इंजरी से वापस आया था, आप ये देखें ये अपने ओवर में लेग स्पिन कितनी करता था, उससे होती ही नहीं थी। जब कोई लेग स्पिनर बॉलिंग स्टार्ट करता है ना तो रोंगन और लेग स्पिन ऑटोमेटिकली होती है, क्योंकि जब वो हाथ घुमाता है तो उसका हाथ ऑटोमेटिकली पीछे से आता है, उसको इतनी सेंस नहीं होती कि हाथ मैंने ऐसे घुमाना है, उसको नहीं इतनी सेंस होती। वो ट्रेन करता है अपने आप को, फिर लेग स्पिन सीखता है। तो इसने पिछली पूरी जिंदगी अपनी की नहीं और इसका जो एक्शन है ना बहुत इजीली रीडेबल है, कोई उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, बिल्कुल आराम से आएगा, बॉल फेंकेगा, जहां ठप्पा लगा, ठप्पा पकड़ा गया, बैट्समैन के अंदर जान है, वो स्टेडियम से बाहर फेंकेगा। खब्बा है तो और ज्यादा चांस है, ये सूरत हाल है, ठीक है। और आपके पास ये डिजर्विंग है। और दूसरी एक चीज है, इवन बाबर की हम अगर बात करते हैं ना, यहाँ पे बाबर का जो ये रोल बताते हैं ना, ये इस रोल के लिए क्या आपके पास और कोई बेहतर नहीं है। सऊद शकील के बारे में आपकी क्या सोच है? उसका यहाँ पे 200 है, उससे बेहतर स्पिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में नहीं को खेलता सऊद शकील से। सऊद शकील हो गया, सलमान हो गया, कामरान गुलाम हो गया, ये टॉप के वो बैट्समैन है जो कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। क्यों नहीं है फिर वो टीम में सऊद शकील? चौथे नंबर पे ही खेलता है, वो बैटिंग करता है चौथे 5वें नंबर पे, वो तो आइडियल था यहाँ के लिए, क्यों नहीं खेला? कामरान गुलाम क्यों नहीं खेला? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, हमें ये चीजें ना ठीक करनी पड़ेंगी। आज तो खैर हमने जो ब्लंडर कर दिया था, मुझे ना बड़ा डर लग रहा था, यकीन करें, क्योंकि मैच जितना छोटा होता जा रहा था ना, एक तो हमने पहले बैटिंग ले ली थी और फिर हमने उसमें जो ब्लंडर कर दिया था ना कि अगर 5 ओवर का मैच हो जाता और हम उसमें कितना कर लेते, मैक्सिमम बहुत अच्छा खेल लेते तो 70-80 रन बना लेते। यकीन करें उन्होंने पूरा करना था उन्होंने आके, बताता हूँ आपको क्यों। चलो उसमें से अगर 6 ओवर होते, 5 ओवर होने थे बेसिकली, 5 ओवर होते तो एक ओवर ही हो सकता था, हर बॉलर एक ओवर कर सकता था। एक उस्मान तारिक का, एक सलमान मिर्जा का, शदाब का तो नहीं, मैं शदाब को तो ओवर बिल्कुल भी ना देता, एक नवाज का, एक चलो फहीम का, 4, 5वां ओवर में किसको देता? साइम को, चलो 5वां साइम को दे देता और सलमान का एक ऑप्शन हो जाता सीरियसली। और यहाँ पे ऑप्शन काम ही नहीं आना था कि एक में अगर मार पड़ गई, दूसरा ओवर तो वैसे ही वो कर नहीं सकता, ओवर ही 5 है, सलमान को भी उन्होंने मारना था। वो क्यों मार? अब ये इसका मतलब ये नहीं कि सलमान अच्छा बॉलर नहीं था, सलमान ने फास्ट बॉलिंग करनी थी, मैं ये भी शायद वो अच्छा ओवर कर भी देता, बट एक चांस उनके पास था फास्ट बॉलिंग का। अब मैच छोटा था, इस सिचुएशन से वो गुजरा, वो भी नहीं हुआ फ़हीम अशरफ शायद, बट बॉलिंग में शायद नहीं। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है
और शादाब को चैपमैन ने ना खिंच के मारना था, उसने गिने के इसको छक्के मारने थे। सो खैर मैं कहता हूँ आज हम एक ब्लंडर से बच गए, एक पॉइंट हमें मिल गया। और सो अब यहाँ पे क्या यहाँ पे बात करूँ, आई थिंक जो हमने ब्लंडर कर दिया। अब हमारे 2 मैचेस हैं जी, एक श्रीलंका के साथ है, एक इंग्लैंड के साथ है। जीत तो सकते हैं बट हमें अबरार को खिलाना पड़ेगा, बड़ी सीधी सी बात है। सो आई थिंक इससे ज़्यादा मैं कोई बात नहीं कर सकता। ये कल परसों का शो, ये 2 शो थे ना ये अहमद शहजाद वाले। जनरली मैं कोई इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट में होता नहीं हूँ इस चीज़ के कि ये बहुत अच्छी बातें करते हैं ये सारे, ये कोई भी शो जनरली मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इनके नहीं। लेकिन ये 1-2 शो में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जो शायद पहले कभी हुई भी नहीं थी, और मैं मोस्टली चीज़ों से एग्री करता नहीं हूँ वैसे क्योंकि उसका मेरा मेन कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि ये साइकिल चलता है। जब ये टीम के अंदर थे तब लोग थे इनके खिलाफ बोलते थे, आज ये सेम काम कर रहे हैं, आने वाले फिर सेम काम करेंगे। इससे सिर्फ प्रेशर बढ़ता है। इंडियन मीडिया इस चीज को समझ चुका है, वो जलील दूसरों को कर रहा होता है। वो मैं आजकल आप देख रहे हैं क्या हो रहा है इंडियन मीडिया पे। उनका डिजिटल मीडिया देखिए, वो सिर्फ पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स की मीम्स को डिस्कस कर रहे हैं। वो सीरियसली वो कुछ नहीं कर रहे, वो इंडियन प्लेयर्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे। ये उनके मैं डिजिटल मीडिया की हालत बता रहा हूँ, जो उनके इन्फ्लुएंसर्स हैं सारे, वही बाबर आजम के पीछे पड़े हैं आजकल। कभी उसकी वो मीम्स पे वो उसको रिक्रिएट कर रहे होंगे, तो ये सारी चीजें वो तो ये सारा कुछ वो कर रहे हैं। सो चले देखते हैं क्या होता है। लेकिन आई थिंक कल भी बड़ा ज़बरदस्त मैच है, एक पाकिस्तान इंडिया और साउथ अफ्रीका का, बहुत बड़ा मैच है। और उस ग्रुप में भी आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग है। वेस्ट इंडीज़ के चांसेस भी मुझे लग रहे हैं, साउथ अफ्रीका के भी लग रहे हैं, अब इंडिया भी उसमें है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।